समाजवादी पार्टी इस भाव से आगे नहीं जाना चाहती। वो अभी भी मान रही है कि अतीक का लड़का, उसका वो क्या नाम था, गुड्डू बमबाज और अशरफ है, इन सबका जो हुआ कार्यक्रम, वो भाई और चारा दोनों की हत्या है। और ओवैसी कह रहे संविधान की हत्या है। अशोक जी, ये अतीक, अशोक भाई एक मिनट आ रहे, सुनकर आ रहे। अशोक भाई, ये अतीक और अशरफ का मामला भाईचारा का मामला है। उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि इससे जनता के मत का पता चलेगा कि योगी सरकार का माफिया को मिट्टी में मिला देने वाला सुशासन सही है या अखिलेश यादव का भाईचारा। बताया जा रहा है कि इनकी हत्या हो गई, क्योंकि अगर ऐसी हत्या होती तो 1000 उदाहरण हैं जब भारी भरकम पुलिस अभिरक्षा में हमले हुए और बम से हमले हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस मारी गई। व्यक्ति तो मारे गया, उसके साथ के सुरक्षा वाले मारे गए। लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, भाईचारे की हत्या, गंगा जमुना की हत्या। ये चारों बातें नहीं कही गई। तब भी नहीं कही जब राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए। नहीं, अतीत के लिए तो 12-15 सिपाही पुलिस वाले थे, हैं अशरफ के लिए। राजीव गांधी को तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी हासिल थी। और ऐसे मैं 100 उदाहरण दे दूंगा बिना गूगल में जाए। तो क्या वो भारत की हत्या मान लेंगे, संविधान की हत्या मान लेंगे, कानून की हत्या मान लेंगे, ये लोकतंत्र की हत्या मान लेंगे? राम गोपाल जी का भी वक्तव्य चल रहा था, इस पे देखा होगा आपने कि उत्तर प्रदेश में संविधान और कानून नाम की चीज नहीं बची। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं। ठीक, अगर निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई तो मैं मान लूंगा और वो जो कह रहे सही है, और हार गई तो फिर तो हमको ये मानने की छूट होगी कि वो गलत बोल रहे थे। नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून भी है, संविधान भी है। हाँ या ना, उसमें मतलब ताकि जनता लाभान्वित हो। जी देखिए अमिताभ जी, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, कोई घुमाने की बात नहीं है जी। जो सच्चाई है वो सच्चाई तब भी सच्चाई रहेगी जब समाजवादी पार्टी हारे चाहे जीते। सच्चाई, अच्छा मतलब आप जो मान लिए सो मान लिए, जनता कुछ बोले आपको उसकी परवाह नहीं। सच्चाई जो है वो सच्चाई है। आप एक कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि पुलिस अभिरक्षा में एक अतीक और उनके भाई अशरफ की हत्या हो जाती है? क्या ये इसको आप झूठ बता सकते हैं क्या? रिजल्ट चुनाव को जो भी है, क्या ये पुलिस फेल्योर नहीं है क्या? ये संविधान की हत्या नहीं है क्या? अशोक जी, ये अतीक, अशोक भाई एक मिनट आ रहे, सुनकर आ रहे। अशोक भाई, ये अतीक और अशरफ का मामला भाईचारा का मामला है। भाईचारा भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? आप पहले हमको बता दो। उनका तो ठीक ही है, ये भाईचारा है क्या अतीक अशरफ? आप ये बताइए, किसी अपराधी को जाति धर्म के आधार पर इस तरह से तालिबानी सजा देना क्या भाईचारे की हत्या नहीं है? आपके पास पुलिस प्रशासन कानून का आधार नहीं है क्या? इस बात को मैं स्वीकार करूं, मैं मानता हूं जो अपराधी है केवल अपराधी है, उसको अपराधी की सजा मिलनी चाहिए। उसको मित्र भाव से, जाति से, धर्म से ये जोड़ने का काम केवल जनता को गुमराह करने का है। और जनता इस बात को जानती है कि जनता इस बात का जवाब भी लगातार दे रही है कि कौन किस तरीके से किस प्रणाली पर करता है। सोचने का विषय ये खड़ा होता है कि आज लोग ऐसे एनकाउंटर की पैरवी करते हैं, आज ऐसे एनकाउंटर के पीछे संरक्षण करते हैं, वो देखने का विषय है। आप पूछ करके जाइए उमेश पाल के परिवार से और पूछिए उनके बच्चों से कि आप अगर ऐसे उन पर किए हुए घटना के लोगों पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो आप उनकी कार्रवाई रोना रोते हैं, उनके बच्चों का दर्द नहीं समझते। और हमने भी देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब अतीक की घटना हुई, किस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से कैसे लोगों ने अपना दर्द समझने का काम किया। और हमने भी सुना कि किस तरीके से फोन के माध्यम से यह भी देखने को मिला कि कैसे पैसों की धमकी फोन के माध्यम से दी जाती थी, गुंडा की धमकी, जमीनों हथियारों की धमकी। और ऐसे उदाहरण नहीं, एक उदाहरण मेरे पास ऐसा भी याद आता है कि अमिताभ जी कि जब 17 जनवरी 2007 को इलाहाबाद के अंदर ही जब अतीक के यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, उसी बीच में मदरसे के अंदर 2 बालिकाओं को वहां से उठा करके अतीक के कोर्गे उनके साथ गैंगरेप करते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं कहां चली जाएंगी? और ऐसे लोग उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। हमने भी देखा है समाजवादी पार्टी के मंच पर
कैसे ऐसे अपराधी कुत्तों को लेकर के चढ़ जाते हैं, कैसे उनके पशु सहयोगी प्रेम बन होगा, करके हो पलटते सकता हैं। है ये वाइल्ड हमने लाइफ उदाहरण का देखा मामला है हो। उत्तर ठीक है, प्रदेश के अंदर। ठीक है दीपक जी, ठीक है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जुड़ी है क्या? विनीत सिंह मुख्यमंत्री के साथ चाय पीता तब नहीं दिक्कत ठीक। होती आपको? ठीक है, माफिया ठीक विनीत ठीक सिंह ठीक मुख्यमंत्री ठीक ठीक के साथ ठीक। संजय राणा, भारत का माफिया लोकतंत्र, मुख्यमंत्री भारत साथ का पीता है। कौन है वो संविधान मुख्यमंत्री जी क्या से क्या इतना उसका कमजोर कनेक्शन है कि क्या पुलिस वो और माफिया किसी नहीं अपराधी है? की मुठभेड़ में के नतीजे से वो उसकी हत्या हो जाएगी? तब तो मेरे ख्याल से अब तक 1 लाख बार संविधान की हत्या हो गई होगी, नहीं कम से कम 1 लाख बार, और 1 लाख बार लोकतंत्र मर गया होगा। देखिए, आजकल ये विपक्षी नेताओं ने मुहावरा बना दिया है कि संविधान की हत्या हो गया, संविधान के खिलाफ जा रहा है, देश में जनतंत्र खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गया है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, मुहावरा हो गया है। ये जब देखिए बोलते रहते हैं, अरे भाई संविधान इतना छोटा नहीं है जो किसी के मर जाने या मार देने से हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान हमारा इतना कमजोर नहीं है कि 2 आदमी आकर उसको तोड़ देंगे, इतना आसान नहीं है। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है कि भैया संविधान की दुहाइयां मत दीजिए। संविधान के रचयिता बहुत ताकतवर थे, बहुत प्रबुद्ध थे, बहुत शक्तिशाली थे जो संविधान लिखे थे, और हमारा संविधान भी इतना शक्तिशाली है और प्रबुद्ध है कि वो सब चीजों को संभाल सकता है और कर सकता है। और समाज जो आज हमारा बना हुआ है, सामाजिक समीकरण, वो उसी के आधार पे बना हुआ है। अगर वो संविधान ना होता तो आधार भी नहीं होता और हम और आप भी नहीं होते। तो संविधान इस तरह से कमजोर नहीं हो सकता, संविधान को कोई तोड़ नहीं सकता। और अतीक के मरने से या आदित्य राणा के मरने से संविधान तो कतई नहीं टूटेगा, ये तो कन्फर्म है। हमारा संविधान बहुत तगड़ा है, बहुत ताकतवर है, बहुत सक्षम है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, राजनीति करिए लेकिन देश की संविधान पर राजनीति मत करिए, अपने मुद्दे पर राजनीति करिए। उधर राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी ही सरकार से खासे नाराज चल रहे हैं। पायलट लगातार सीएम अशोक गहलोत से सवाल पूछ रहे हैं। रविवार को पायलट ने एक बार फिर से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए करप्शन के खिलाफ सवाल उठाना किसी भी दृष्टि से पार्टी विरोधी नहीं हो सकता। इसके बाद पायलट ने सोनिया गांधी की अवहेलना का जिक्र भी कर दिया। दरअसल बीते दिनों सचिन पायलट अनशन पर बैठ गए थे। पायलट ने सीएम अशोक गहलोत से यह सवाल किया कि पूर्व के भाजपा कार्यकाल में जो करप्शन हुए उस पर 4.5 सालों में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कांग्रेस ने पायलट के इस अनशन को पार्टी विरोधी बताया था। आज मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी संजीदा आदमी हैं, वह सबकी रिपोर्ट ले रहे हैं, सही गलत का फैसला होना चाहिए। यह सच है कि 25 सितंबर को जो घटना हुई थी वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आदेशों का खुला अवहेलना थी। खड़गे जी और माकन जी की बेइज्जती की गई थी। अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आपको बता दें कि सितंबर में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर काफी विवाद हुआ था। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। गहलोत के इस ऐलान के बाद यह माना जा रहा था कि पायलट को राजस्थान का सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा था कि गहलोत सीएम का पद नहीं छोड़ेंगे और अगर छोड़ेंगे तो अपने गुट के किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सीएम अशोक गहलोत के गुट के विधायक यह नहीं चाहते थे कि सूबे का सीएम पायलट को बनाया जाए। 25 सितंबर के दिन गहलोत गुट के 82 विधायकों ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। विधायकों के इस फैसले से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा गया, लेकिन गहलोत गुट के विधायक ने अपनी कुछ शर्त रखकर दोनों नेताओं से बात करने से इनकार कर दिया। अगले दिन यानी 26 सितंबर को अजय माकन ने इस पूरे घटनाक्रम को अनुशासनहीनता करार दे दिया। गहलोत और पायलट के बीच बढ़ते विवाद को दूर करने के लिए सोनिया गांधी ने अजय माकन और खड़गे को बतौर पर्यवेक्षक भेजा था। पायलट ने इसी घटना का जिक्र कर रविवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेशों की अवहेलना की गई और खड़गे जी और माकन जी की बेइज्जती हुई। आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस राज्य में सरकार रिपीट करना चाहती है। आलाकमान ने पायलट गहलोत विवाद को सॉल्व करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम
कमलनाथ को जिम्मा सौंपा है, लेकिन दोनों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दिग्गज नेताओं के बीच यह शब्दवान कब तक चलना बंद होंगे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।